गुरु दीपक गुरु चांदनो गुरु बिन घोर अंधार पलकन विसरो तुम बणी गुरु मुझे प्राण आधार गुरु मुझे प्राण आधार। अनंत अनंत उपकारी प्रभु महावीर को कोटि से नमन करने के पश्चात उन्हीं की आज्ञा में विचरण करने वाले गुरु भगवंतों को कोटि से नमन। मैं आज गुरु के बारे में बताना चाहती हूँ। गुरु का हमारे जीवन में बहुत महत्व है। जो गुरु के एक बार आशीर्वाद ले लेता है तो वह भव सागर से तिर जाता है। हमारे आगमों में कई उदाहरण पड़े हैं कि उत्तराधीन सूत्र का पहला अध्ययन ही देख लीजिए, गुरु और शिष्य का है। जो शिष्य विनीत होता है वह गुरु को भी तार देता है और स्वयं भी तिर जाता है, भगवान बन जाता है। गुरु से पहले शिष्य भगवान बन जाता है। हमारे में भी वो ताकत है कि हम गुरु की वचनों के ऊपर चले। भगवान ने वचन फरमाए और आज हमारे सामने आचार्य उपाध्याय और साधु है, वो हमें फरमा रहे हैं प्रभु की वाणी, गंगा के जैसे बहा रहे हैं प्रभु की वाणी। उस वाणी को आचरण में लेकर के हमारा जीवन भी तिर सकता है। जिस प्रकार एक पतंग की डोर किसी के हाथ में होती है तो वह आराम से आकाश में लहलहाती है, और वह पतंग की डोरी यदि कट जाती है तो वह पतंग की डोरी पतंग न जाने कहाँ जाकर के गिरती है, किसी को पता नहीं। उसी प्रकार हमारा जीवन की डोरी भी यदि गुरु के हाथ में है तो हम भी मोक्ष में आराम से लहलहाएंगे, वहां जाकर के विराजमान हो जाएंगे। सिद्धों में और हमारे में कोई भेद नहीं रहेगा, हम भी अभेदी बन जाएंगे। हमारे गुणों के अंदर हम जो हमारे मूल गुण हैं उसके अंदर हम लीन बन जाएंगे। यदि हमारे जीवन की डोरी गुरु के हाथ में नहीं है तो वह न जाने 4 गति 84 लाख जीवों में कहाँ जाएगी, ये किसी को पता नहीं। इसीलिए हमारे जीवन में गुरु का बहुत बड़ा महत्व है। कहा जाता है कि गुरु जो होता है वह ऐसा होता है कि शिष्य को जैसे पत्थर में से प्रतिमा एक शिल्पकार निकालता है, उसी प्रकार हमारे जीवन में भी इस शरीर के अंदर भगवान आत्मा है। उस भगवान को निखारने वाले, उस भगवान को बताने वाले गुरु ही है। अन्य धर्मों में कहा जाता है कि ऊपर से आकर के भगवान नीचे अवतार लेते हैं, लेकिन हमारे धर्म में हमारे गुरु भगवंत बताते हैं हम हर आत्मा में भगवान छुपा हुआ है। हर आत्मा परमात्मा बन सकता है, हर आत्मा भगवान बन सकता है। वह कला सिर्फ और सिर्फ गुरु ही बता सकते हैं और कोई नहीं बता सकता। आज 5 पदों को देख लीजिए। नमो हरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आर्याणम, नमो वज्रयाणम, नमो लोये सव सहुणम। आज वो 5 पदों में से हम सिद्धों से पहले अरिहंतों को नमन करते हैं, क्योंकि अरिहंतों ने ही हमें सिद्धों तक पहुंचने का मार्ग बताया। बाकी सिद्ध तो सिद्ध बन चुके हैं, लीन बन चुके हैं। आज वो कुछ भी बोलते नहीं, हमें कुछ भी बोलते नहीं, तो उनकी जगह पे वो अरिहंत जो है हमें मार्ग बता करके गए, और उनके द्वारा बताए हुए मार्ग को आज हमारे सामने जो है अरिहंत नहीं पर अरिहंत सरीके हैं, केवली नहीं पर केवली सरीके हैं। ऐसे आचार्य उपाध्याय और साधु 3 पद जो हैं गुरु के हैं, और वो गुरु भगवंत हमें हर पल यही संदेश देते हैं कि तुम भगवान को मत पूजो, तुम खुद भगवान बनो। और वो कैसे बन सकते हैं? तो तुम अपने आप में लीन बनो। भगवान ने कहा है कि तुम मेरे दर्शन मत करो लेकिन मेरी मानो, ये बात भगवान कहते हैं। और हमें भी भगवान के जैसे उन्हीं के मार्ग के ऊपर चलना होगा। पुरुषार्थ हमें स्वयं को करना होगा, और हमारे अंदर भी ताकत है कि हम भगवान बन सके। और वो भगवान तभी बनेंगे जब हम उनके बताए हुए मार्ग के ऊपर स्वयं चलेंगे। यानी भगवान को मत मानो, भगवान की मानो। ये बात गुरु भगवंत हमें हर पल संदेश देते हैं, और उनका संदेश लेकर के हम इस संसार सागर से तिर सकते हैं। कई शिष्य हैं खाली श्रद्धा मात्र, गुरु की श्रद्धा मात्र से तिर गए हैं,
ऐसे ऐसे शिष्य हुए हैं इस संसार के अंदर, तो ऐसे हमें भी पत्थर से प्रतिमा बनाने वाले शिल्पकार होता है, उसी प्रकार गुरु भगवंत भी हमारे इस साधारण जीवन के अंदर जो भगवान छुपा हुआ है, जो आत्मा है, उसको परमात्मा बनाने का मार्ग गुरु भगवंत ही बताते हैं। जो डायमंड छुपा हुआ है 8 कर्मों के भीतर, उस डायमंड को निखारने का मार्ग गुरु भगवंत ही बताते हैं। उन गुरु भगवंत की बात मान करके हम हमारे जीवन को तार सकते हैं। ऐसे एक तीर्थंकर ही ऐसे हैं कि जिन्हें गुरु की कोई जरूरत नहीं है, वे स्वयं बुद्ध होते हैं, लेकिन हमारे जैसे मानव को आज गुरु की हर पल में जरूरत है। और ऐसे गुरु भगवंतों का हम बात मान करके हम हमारे जीवन को निखार सकते हैं, तार सकते हैं। कहते हैं कि गुरु और शिष्य का बड़ा महत्व है। कहते हैं कि जो राम के जितने मंदिर नहीं हैं, उतने मंदिर हनुमान के हैं, क्योंकि गुरु भगवंतों को मानने वाला गुरु से बड़ा शिष्य होता है, भगवान से बड़ा भक्त होता है। तो आज गौतम स्वामी को भगवान से भी ज्यादा लोग मान रहे हैं। ये यही कारण है कि गुरु के प्रति श्रद्धा, अपने भगवंतों के प्रति श्रद्धा। आज भगवान नहीं है, लेकिन भगवान जैसे गुरु भगवंत हमारे सामने विचरण कर रहे हैं, उनको देखते ही भगवान को देख लिया, ऐसी मन में तृप्ति हो जाती है। इसीलिए आज हमें हर पल गुरु के ऊपर श्रद्धा करके, उनके वचनों के ऊपर श्रद्धा करके, उनके बताए हुए मार्ग पे चल के, और हम भी, हमारी आत्मा भी परमात्मा बन सकती है। जो डायमंड हमारे अंदर छुपा हुआ है, 8 कर्मों के भीतर छुपा हुआ है, 5 शरीर के अंदर भीतर छुपा हुआ है, तेजस और कार्बन शरीर के भीतर छुपा हुआ है, उस डायमंड को निखारने का मार्ग गुरु ही बता सकते हैं। और उनकी बात मान करके जो हमारा छुपा हुआ डायमंड है, उसको हम प्राप्त करके सिद्ध बुद्ध और मुक्त बने। इसी भावना के साथ में सादर जय जिनेंद्र।